स्वागत है आपका उज्ज्वल स्टडी सेंटर में। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 NCERT बुक से ऊंचाई एवं दूरी का प्रश्न संख्या 16 को पढ़ेंगे। यह प्रश्न साल 2024 के दूसरे पाली में बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि बोर्ड सेलेक्टेड प्रश्न है ये। आइए सबसे पहले हम प्रश्नों को पढ़ के उसको समझते हैं। प्रश्न कहता है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। प्रश्न के अनुसार से सबसे पहले हम एक चित्र का निर्माण करते हैं। कहता है एक मीनार है जिसकी ऊंचाई है 6 मीटर। ठीक, मीनार के आधार से एक सरल रेखा है। इस सरल रेखा पर मीनार के आधार से 4 मीटर की दूरी और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु है। इस बिंदु से मीनार के शिखर का जो कोण बनता है उन्नयन कोण, वे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक हैं। एक यहाँ कोण बन रहा है और ये दूसरे बिंदु से कोण बन रहा है। ठीक है, ये पहला बिंदु यहाँ है जो मीनार के आधार से 4 मीटर की दूरी पर है। दूसरा बिंदु यहाँ पे है जो मीनार के आधार से इसकी दूरी जो है वो 9 मीटर की है। इसकी दूरी 9 मीटर की है। ठीक, मीनार का ये शीर्ष हुआ। यहाँ से जो कोण बनता है वे कोण एक दूसरे के पूरक कोण है। पूरक कोण का मतलब होता है जब हम दो कोणों को आपस में जोड़ते हैं और दोनों को जोड़ने पर जब योगफल 90 डिग्री हो जाता है तो यह दोनों कोण एक दूसरे का पूरक कहलाता है। जैसे यदि हम 60 को 30 में जोड़ेंगे तो 60 30 90, तो यहाँ पे 60 और 30 एक दूसरे का पूरक हुआ। 50 और 40 को यदि हम साथ में एक साथ जोड़ देते हैं, 50 डिग्री और 40 डिग्री को, तो 50 डिग्री जोड़ 40 डिग्री 90 डिग्री, दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ 50 डिग्री और 40 डिग्री एक दूसरे का पूरक कोण हो जाएगा। ठीक, उसी तरीके से कोण मालूम नहीं है तो हम एक कोण को थीटा मान लेते हैं और दूसरे को मान लेते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा। ये दो कोण की माप है, दोनों कोण एक दूसरे का पूरक हो गया। अब हम इस सभी बिंदु का नाम रख लेते हैं। ये ए मीनार का शीर्ष, मीनार का आधार बी बिंदु पर है। आधार से पहले बिंदु की दूरी 4 मीटर है, इस बिंदु का नाम सी है। और मीनार से दूसरे बिंदु की दूरी 9 मीटर है, इसका नाम हम डी रख लेते हैं। इस तरीके से प्रश्न के अनुसार से सबसे पहले हम एक चित्र का निर्माण कर लेंगे। अब हम इसका हल शुरू करते हैं। इधर में देखिएगा हल। हमको साबित क्या करना है? मीनार की ऊंचाई साबित करनी है, जो मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगी। दिया है प्रश्न में, हमको इसको साबित करके बताना है जो कैसे इसकी ऊंचाई 6 मीटर होगी। हम अभी तत्काल में मीनार की ऊंचाई को हम h मीटर मान लेते हैं। लिखेंगे माना कि मीनार की ऊंचाई AB बराबर h मीटर। प्रश्न में दे रखा है मीनार की ऊंचाई 6 मीटर, साबित करना है, बताना है। ठीक, तो हम यहाँ पे इसको h जब तक मान लेते हैं। ठीक, मीनार के आधार से पहले बिंदु की दूरी BC बराबर 4 मीटर। ये प्रश्न में दे रखा है, हम इसको यहाँ पे लिख लिए। मीनार के आधार से दूसरे बिंदु की दूरी BD बराबर 9 मीटर प्रश्न में दे रखा है, हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे। अब कहता है कोण की बात, जो कोण एक दूसरे का पूरक है। तो पहले बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण बराबर थीटा। ये हमको नहीं दिया हुआ है, इसको भी हम मान लेते हैं। लिखेंगे पहले बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण बराबर थीटा। दूसरे बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा। दोनों कोण एक दूसरे के पूरक है, तो पूरक जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमको योग 90 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अब इस प्रकार से चित्र में जो है सो हम यहाँ पर लिख लिए। अब हम चित्र में आइए देखते हैं। दो समकोण त्रिभुज मेरा बन रहा है, एगो ABC बन रहा है, दूसरा ABD बन रहा है। तो हम सबसे पहले इस वाले समकोण त्रिभुज में लेते हैं। ठीक, लिखेंगे इस प्रकार बने समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर मेरा 90 डिग्री है, कोण C बराबर मेरा यहाँ पे है थीटा। AB बराबर मेरा है, AB मीनार की ऊंचाई हम h माने हैं h, और BC बराबर मेरा है 4 मीटर। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए ए बी लंब है और बी सी आधार है, तो लंब आधार tan में होता है, तो tan को लेकर के बनाएंगे tan थीटा बराबर ए बी बटे बी सी। ये मेरा tan थीटा ही रह जाएगा, थीटा का कोण, थीटा की जगह पर मेरा थीटा ही है ये मान, ठीक। तो tan थीटा बराबर ए बी एच बटे बी सी 4, ठीक। हम इसको यहीं पे अभी स्टॉप छोड़ देंगे, इसको लिख लेते हैं हम समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब आगे का हल हम इधर करते हैं, ठीक है। अब हम लोग इस दूसरे वाले समकोण त्रिभुज में देखेंगे ए बी डी में, ठीक है। पुनः लिखेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में, इसमें भी कोण बी मेरा 90 डिग्री है और कोण डी जो है वो मेरा 90 डिग्री माइनस थीटा है, 90 डिग्री माइनस थीटा। ए बी मेरा एच है जो हमने यहाँ पे माना है, और बी से लेकर के डी तक की दूरी मेरा 9 मीटर है, बी डी बराबर 9 मीटर, ठीक है। अब इसमें भी हम tan को लेकर बनाएंगे, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर लंब बटे आधार यानी ए बी बटे बी डी। अब त्रिकोणमिति का एक सूत्र याद कीजिए, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। तो यहाँ पे tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा बराबर ए बी का मान मेरा h है, बी डी 9 मीटर, ठीक। अब cot थीटा बराबर h बटे 9, ये मेरा हो गया यहाँ पे समीकरण नंबर 2, हम इसको ले लेंगे। ये मेरा यहाँ पे समीकरण नंबर 1 आया है, जब हम इस त्रिभुज को हल किए हैं तो आया है tan थीटा बराबर h बटे 4, इसको समीकरण नंबर 1 लिए हैं। इस पूरे त्रिभुज को हल किए तो हमको आया cot थीटा बराबर h बटे 9, समीकरण नंबर 2। अब हम लोग इस दोनों को, समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 2 से गुना करा देते हैं, ठीक है। समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 2 से हम गुना कराएंगे, ठीक। तो लिखेंगे अब हम लोग समीकरण नंबर 1 गुने समीकरण नंबर 2, दोनों को हम गुना एक दूसरे से करा देते हैं। तो tan थीटा बराबर का दो साइड है, RHS को RHS में गुना कराएंगे और LHS साइड को LHS साइड से गुना कराएंगे। तो tan थीटा को यदि हम cot थीटा में गुना कराते हैं तो लिखेंगे tan थीटा गुने cot थीटा बराबर इसका RHS h बटे 4 गुने h बटे इसका 9। आया बात समझ में? tan थीटा गुने cot थीटा, सॉरी cos लिखे हैं, tan थीटा बटे cot थीटा, tan थीटा गुने cot थीटा बराबर h बटे 4 इसका LHS का h बटे 4 गुने h बटे 9 RHS का। इस दोनों को जब हम गुना कराएंगे तो tan थीटा गुने cot थीटा बराबर 1 होता है। कैसे? तो tan थीटा का मान होता है p बटे b, tan थीटा का मान p बटे b यानी लंब बटे आधार, और cot थीटा का मान होता है आधार बटे लंब। p से p कटा, b से b कटा, इसलिए tan थीटा गुने cot थीटा का मान होता है 1। इसका अब हम लोग हल इधर आइए करते हैं, ठीक है। tan थीटा गुने cot थीटा बराबर 1 बराबर h को h में गुना किए तो h स्क्वायर बटे 9 चौक 36। अब इसका जब हम क्रॉस गुना कराएंगे तो h स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पे मेरा 36। इस स्क्वायर को जब हम हटाएंगे तो h स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर, ठीक। स्क्वायर से स्क्वायर को आप कैंसिल कर दीजिए, h का मान आ जाएगा मेरा 6, h बराबर 6। हमको मानना क्या था? यहाँ पे मीनार की ऊंचाई हमको क्या आया? 6 मीटर आ गया। देखिए मीनार की ऊंचाई हम h माने थे, h का मान मेरा 6 आया, ठीक है। तो हमको साबित भी तो यही करना था ना, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। जब हम h को लेकर के बनाए हैं तो मेरा मान आ गया h बराबर 6 मीटर, ठीक है। तो लिख देंगे मीनार की ऊंचाई बराबर, मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर प्रूफ्ड। इस तरीके से इसका हम हल करेंगे। आपका आधा हल यहाँ है, इसके बाद का हल यहाँ है, इसके बाद का हल आपका यहाँ पे है। tan थीटा गुने cot थीटा बराबर 1, h को h में मल्टीप्लाई किए, h स्क्वायर 9 चौक 36, h का स्क्वायर बराबर 36। तो 36 को जब हम बदलेंगे तो प्लस माइनस 6 स्क्वायर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, h का मान हो जाएगा +6, -6 इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ऊंचाई जो होती है वो प्लस में होता है, माइनस में नहीं होता है, इसलिए माइनस मान यहाँ पे नहीं होगा। तो मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर, हमको यही प्रूफ करना था, आ गया, ठीक है। अब आप लोग इसको उतार लीजिए। ये आपके प्रश्न का 9.1 का लास्ट प्रश्न था। 16 को प्रश्न है, उसमें 16 प्रश्न तक का हम प्रश्न उत्तर करवा दिए हैं। 15 तक का प्रश्नों को देखने के लिए
मेरे चैनल उज्जवल स्टडी सेंटर पे आप लोग जा करके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अगर अच्छा होगा लगा हो आप लोगों को तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब एक बार आप लोग जरूर कर दीजिएगा। ठीक है।